हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब बढ़िया और राजी खुशी मंगल में। अपने जो पीछे अपवाद अंतर कर रहे हैं, अरब सागर का अपवाद अंतर, और अरब सागर में एक लूणी नदी कर दी, एक आपकी कौन सी कर दी? माही नदी कर दी। माही नदी भी कंप्लीट हो चुकी है, लूणी भी कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी कौन सी साबरमती और पश्चिम बनास रहेगी। जैसे अपने अपवाद अंतर चल रहा है गुरुजी, मैं आपको थोड़ा कर देता हूँ। अरब सागर का कौन सा? अरब सागर की नदियाँ, और अरब सागर की जो नदियाँ हैं इनमें अपने तमाम नदियों की जो मुख्य थी उनकी चर्चा करें। जैसे कौन सी? माही, और माही की सहायक नदियां सोम, जाखम, इरू, लाखन, भादर, मोरेल, चाप, अरण, एराव, अनास, वो सारी हो गई थी। ठीक है। एक आपकी लूणी, लूणी की भी तमाम चर्चाएं होगी थी। उसकी सहायक नदियां लूणी की जैसे लीलड़िया, जोजड़िया, गुहिया, बांडिया, मीठड़िया, जवाइया, सागिया, खारिया, ये भी होगी। अब गुरुजी आज अपने जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे कि सर जो साबरमती नदी, साबरमती नदी, और एक आपकी नदी कौन सी है? पश्चिम बनास। ये बेटा जिसे छोटी बनास भी कहते हैं, छोटी बनास। अब थोड़ा ध्यान देना, पश्चिम बनास और छोटी बनास, साबरमती और पश्चिम बनास ये नदियां, ये बिल्कुल छोटा छोटा अपवाद अंतर है। और इसके अंदर क्या है, ये आपको राजस्थान से उद्गम तो हो रहा है, परंतु इनका समापन कहाँ होगा? उद्गम तो राजस्थान से, परंतु ये मुख्य कहाँ के? गुजरात की नदी है। जैसे यहां मैं बात करूं, एक डायग्राम बनाता हूं कि कौन सी नदी? साबरमती नदी, साबरमती, ये लो जी। साबरमती नदी। अब साबरमती जो नदी है, ध्यान देना, ये जल प्रवाहित हो रहा। साबरमती नदी। अब साबरमती नदी की वही बात कि सर उद्गम कहां से होगा? इस साबरमती नदी का उद्गम सीधा ही लिख देता हूं, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, और गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है? उदयपुर। ठीक है। अब उदयपुर से ये सीधा बाहर निकल जाएगी। अब उदयपुर से सीधा बाहर निकलेगी तो सिर्फ उदयपुर में बहेगी। बिल्कुल सर, उदयपुर में। अब समापन की बात करूं, समापन इसका कहां होगा? खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी कहां है? अरब सागर में। इसी कारण तो अरब सागर की नदी है। अब सर ध्यान देना, इसकी जो लेंथ है ना, लंबाई, कुल लंबाई, और कुल लंबाई इसकी है 416 किलोमीटर। कितनी है? 416 किलोमीटर। कितनी है? 400। परंतु राजस्थान में इसकी मात्रा कितनी है? 45 किलोमीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये नदी निकलती राजस्थान से है, उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका समापन कहाँ होगा? बंगाल, मुख्य किसकी है? गुजरात की होगी। ये लिखित में अपने ले लेंगे। अब साबरमती नदी की दो छोटी छोटी सहायक नदियां, मानसी, और एक आपकी कौन सी? वाकल। ये लो जी, यहां ये लो, ये नदियां आपकी कौन सी है? ये कौन सी? मानसी नदी, और ये कौन सी? वाकल नदी। अब इन दोनों पे एक परियोजना चलती है, मानसी वाकल
परियोजना, मानसी वाकल परियोजना। अब मानसी वाकल परियोजना मानसी नदी पे, अब देखो इन पे आपको मुख्य क्या चीज है वो भी मैं आपको बता दूंगा, भाई याद इतना करना है। वैसे इसकी अब ये सहायक नदी होगी मानसी और वाकल, ठीक है। एक नदी आती है हथमती या हरनाव जिसे बोलते हैं, सॉरी हथमती नदी, ठीक। चलो अब ये हथमती और हरनाव जो नदी है ये भी किसकी है, साबरमती की। मानसी और वाकल है ये भी किसकी है, मानसी नदी की, आपकी किसकी, साबरमती की। अब ध्यान देना जो ये मानसी वाकल परियोजना है, ये मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल जो परियोजना। अब मानसी वाकल नदियां ये निकली कहां से है, ये मानसी वाकल जो नदियां हैं ये दोनों की दोनों अपने पढ़ के आए हुए हैं, याद हो, फुलवारी की नाल, याद है क्या, फुलवारी की नाल, सोम जो नदी निकल रही थी, सोम नदी जहां से निकल रही थी, प्रवाहित हो रही थी बीच में से, वो ये फुलवारी की नाल मानसी। अब मानसी वाकल परियोजना है ना, इसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी है 70% और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की हिस्सेदारी इसमें कितनी है, 30%। अब सर ध्यान देना, इस पे एक नदी और आती है जिस नदी का नाम है सेई। कौन सी नदी, सेई नदी। ये लो जी, इसमें पानी चला देते हैं, ये लो जी, ये सारी उदयपुर की स्थिति है, ये लो जी, कौन सी, सेई नदी, सेई परियोजना भी कहते हैं। अब सबसे बेस्ट चीज जो याद है, ये जो आपकी नदी है साबरमती, साबरमती नदी का पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए, किस में डालने के लिए, उदयपुर की झील, साबरमती नदी का जो पानी है वो उदयपुर की झीलों में डालने के लिए एक जल सुरंग बनाई गई है। और जो जल सुरंग है वो उसका नाम क्या है, देवास जल सुरंग, जो 11.5 किलोमीटर, राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग, राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग जो राज्य के आपकी साबरमती नदी पे है। साबरमती पानी का जल कहां ले जाने के लिए, उदयपुर की झीलों में ले जाने के लिए जो जल सुरंग बनाई गई है उसका नाम देवास जल सुरंग, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग। देखो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं साबरमती का जल, ध्यान देना, नोट लगा के, साबरमती का जल, साबरमती का जल उदयपुर की झीलों में डालने के लिए देवास जल सुरंग बनाई गई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग है, जो राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है। अब राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग है तो गुरुजी इसकी लंबाई तो होगी, हाँ जी बिल्कुल, इसकी लंबाई जो है, लंबाई लो जी 11.5 किलोमीटर। अच्छा इतनी लंबी है, बिल्कुल सर इतनी लंबी है। अब इस पे एक नोट और लगा के लिख देते हैं, देवास
का वर्तमान नाम मोहन लाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग कर दिया गया है। मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग कर दिया गया। किसका नाम? देवास जल सुरंग का, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। और कितने किलोमीटर है गुरुजी? 11.5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी। अब ध्यान देना, ये जो सही परियोजना है इस पे भी एक बात बढ़िया लिखते हैं। जैसे देखो, आ जाओ भाई यहां। सही परियोजना से जवाई बांध को पानी दिया जाता है। यह क्या है? राज्य की प्रथम जल सुरंग। राज्य की प्रथम जल सुरंग। अब राज्य की प्रथम जल सुरंग की बात करें ना, कौन सी है? तो वो कौन सी है? सही। राज्य की सबसे लंबी जल सुरंग वो कौन सी है? देवास, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग। ये मोहनलाल सुखाड़िया वही है क्या? अप्रैल 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला व्यक्ति भी यही है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले तो साबरमती नदी का, फिर आगे अपने चलते हैं। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब ध्यान देना, इसकी सहायक नदियां भी है कुछ। मेसवा, याजम, वेतक और मानसी, वाकल, सई, हतमती, हरनाव। ये लो जी, ये क्या हो जाएगी? इसकी सहायक नदियां। ये लो जी, यहां लिख देता हूं, सहायक नदियां। सहायक नदियां किसकी है? पश्चिम बनास की। वो जी छोटी सी नदी है तो इसकी है बिल्कुल। अब ध्यान देना, इस पे एक लाइन और लिख देते हैं। इस नदी का उद्गम तो राजस्थान से होता है। इस साबरमती, ऐसे लिख देते हैं, साबरमती नदी का उद्गम तो राजस्थान से होता है, पर यह गुजरात की मुख्य नदी है। गुजरात की क्या है? ये मुख्य नदी। ये तो स्पष्ट ही पता चल रहा है कि कुल लंबाई इसकी 465 किलोमीटर है और राजस्थान में मात्र कितनी है? 45 किलोमीटर। तो भाई साहब मुख्य नदी तो इसकी क्या है? गुजरात ही है। मुख्य नदी किसकी है? गुजरात की है। चले आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। एक छोटी सी नदी जिसका नाम आपका आता है पश्चिम बनास, छोटी बनास। ठीक है, चले आ जाओ। एक नदी आती है पश्चिम बनास। क्या गुरुजी? पश्चिम बनास।
पश्चिम बनास, इसे क्या कहते हैं, छोटी बनास, पश्चिम बनास या छोटी बनास। ये भी वही उसी की तरह है, किसके तरह है, साबरमती की तरह। उद्गम, उद्गम नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ, नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सिरोही में। नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ सिरोही, सिरोही, नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ सिरोही। उसके बाद समापन कच्छ का रण, कच्छ का रण, और ये कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, इस पे एक बात और लिख देता हूँ, राजस्थान का माउंट आबू, राजस्थान का माउंट आबू व गुजरात का डिशा शहर इसी नदी के किनारे, किनारे हैं। अब गुरुजी, गुजरात का डीसा शहर और राजस्थान का माउंट आबू शहर इसी नदी के क्या है, किनारे। इसकी सहायक नदी इसको करो पहले, बाकी आगे नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम बना के ही आपको क्या कहे करवा देंगे। चले, इसकी एक सहायक नदी आती है, उसको भी करते हैं। इसकी सहायक नदी शुक्ली पर सिरोही में सेलवाड़ा परियोजना है, परियोजना है। ठीक है, एक शुक्ली नदी का निर्माण सीपू फर्स्ट व सीपू सेकंड मिल के करती है। ओके, सीपू फर्स्ट व सीपू सेकंड मिल के। ठीक है, ये आपकी नदी होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। लो जी, अब नदी बना लें, बिल्कुल बनाएं गुरुजी, क्यों ना बनाएं। ये आपकी आगे कौन सी नदी, पश्चिम बनास या छोटी बनास। देखो, ये नदी कौन सी आ गई, पश्चिम बनास, या इसे क्या कहते हैं, छोटी बनास, पश्चिम बनास या छोटी बनास। ओके, अब क्या है कि ये निकली कहाँ से है, नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ, नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ, और नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, सिरोही में। अब सिरोही से ये बाहर निकल के आ जाएगी गुजरात की तरफ। गुजरात के बाद ये आएगी समापन कच्छ का रण, और कच्छ का रण कहाँ है, अरब सागर में।
अब कच्छ के रण में, यहाँ देखना पीछे मैंने समापन में लिखवाया कि नहीं लिखवाया, कुछ छोटी बनास समापन कच्छ का रण लिखवाया हुआ है, ठीक है। अब गुरुजी ध्यान देना, इसकी दो नदियां आती है छोटी छोटी, ये लो जी, एक सीपू फर्स्ट, एक आती है सीपू सेकंड, और ये दोनों मिलके एक नदी का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है, सुकली। ये कौन सी है, सीपू फर्स्ट, एक आपकी सीपू सेकंड, सीपू फर्स्ट व सीपू सेकंड। अब ये दोनों, ये आपको डायग्राम जल्दी से कहीं नहीं मिलेगी कि किस तरीके से हो रहे हैं, सिर्फ आपको लिखा हुआ मिलेगा। और मेरा मानना तो आपको पता ही है कि डायग्राम से आसान याद होता है, बढ़िया याद होता है। अब जैसे ये दोनों मिल गई, इसका नाम क्या हो गया, सुकली, सुकली नदी। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं एक लाइन लिख देता हूं नोट लगा के। सुकड़ी आपकी खोपड़ी में भाग रही हो, सुकड़ी नदी लूणी की सहायक है, लूणी की सहायक है। सुकड़ी है जो लूणी की सहायक है, ये क्या है, सुकली नदी है। सुकली किसकी सहायक है, पश्चिम बनास की, ठीक है। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चले, हाँ जी, चलो चलते हैं। अब ये चार नदियां जो आपको करवाई है ना, आपने क्या करना है, इनका समापन तो देखना होगा। और समापन याद करने के लिए आपको मैं चारों नदियां करा देता हूं। देखो, एक तो कौन सी, माही, कौन सी नदी, माही नदी, माही, माही। और गुरुजी आपकी एक नदी कौन सी, साबरमती, साबरमती। माही और जो साबरमती नदी है ना, ये दोनों की दोनों, साबरमती नदी जो है, ये दोनों की दोनों ही अपना जल कहाँ डालेगी, खंबात की खाड़ी। कहाँ डालेगी, खंबात की खाड़ी। और जो आपकी नदी आपकी लूणी, और एक आपकी नदी कौन सी, पश्चिम बनास, ये दोनों की दोनों ही नदियां अपना जल कहाँ डालेगी, कच्छ का रण। और ये खंबात की खाड़ी और जो कच्छ का रण है, ये दोनों की दोनों ही कहाँ हैं, अरब सागर में। कहाँ है, अरब सागर में। ध्यान देना, आपको जो मैंने नदियां करवाई है, अरब सागर की नदियां करवाई है। अरब सागर में कच्छ के रण की और खंबात की खाड़ी की, दोनों चारों नदियों को आपको अलग अलग बता दिया है। ये अरब सागर की नदियां, उम्मीद करूंगा कि जितना करवाया है इतना अच्छा समझ में आया, बढ़िया है। अब आगे अपनी चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियों की, तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।